कोई नहीं उधर। या बैठ बैठ। हम तुम्हारे लिए पानी लेकर आते हैं, तुम डरना मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे, प्रॉमिस। तुम बस यही बैठी रहो, हम अभी आते हैं। सुहागन सीरियल के एपिसोड में अब तक हमने देखा था कि भाई किस तरह से यहाँ पर कोयल दोबारा से इमोशनली ब्लैकमेल करती है हमारे वेदांत को और कहती है कि स्वरा ने मुझे मारने की कोशिश की और बार बार वो मुझ पर इल्जाम लगा रही है। और इस हरकत से इस बार वेदांत नाराज होकर स्वरा से अपने रिश्ते नाते तोड़ लेता है, उसके मंगलसूत्र को तोड़ देता है और उसे हमेशा हमेशा के लिए यहाँ छिपकर बैठे हो, चल शौक है भागने का। चलो आज तो तुम्हारी टांगे तोड़ देते हैं, फिर देखते हैं कैसे भागते हो। घर से बाहर निकाल देता है और यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी स्वरा जो है पूरी तरीके से टूट गई है, अपना हिम्मत हार चुकी है, क्योंकि अब उसके पति ने ही उसका मंगलसूत्र तोड़कर उसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ जो था उसे तोड़ दिया है और इस वजह से यहाँ पर हमारी स्वरा काफी टूटी हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर प्रभा जो है दोबारा से हमारी स्वरा को सपोर्ट करते हुए नजर आएगी और इस बार एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि भाई हमारी स्वरा वेदांत की हालत को देखती है। ये लो पानी। वो लड़की कहाँ चली गई? चलो तो चलो, बहुत ज्यादा होशियार बन रहे हो ना। हाँ, बहुत ज्यादा पंख लग गया है। पहले उसे ऐसा लग रहा था कि भाई हमारे वेदांत को फर्क ही नहीं पड़ता स्वरा के रहने न रहने से, लेकिन यहाँ पर जब स्वरा वेदांत की हालत को देखती है, वो देखती है कि भाई वेदांत काफी ज्यादा इमोशनल है स्वरा के जाने से और वो काफी गुस्से में और सारी गुस्से को वो अपने बॉक्सिंग पर निकाल रहा है। ये सब देखकर अब हमारी स्वरा ने ठान लिया है कि वो दोबारा से इस घर में आएगी और कोयल की सच्चाई सबको बता कर रहेगी। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई हमारी स्वरा जो है वो रक्षाबंधन को मनाने की बात करती है घर में। समझते क्या तुम खुद को? हाँ? आज हम तुम्हें बख्श दें, पर आइंदा भागने की कोशिश की तो सच में टांगे तोड़कर यहाँ बैठा देंगे तुम्हें, समझे? याद रखना तुम राज हो और राज छुपा हुआ ही होना चाहिए। और कहती है कि इस बार हम कुछ क्रिएटिव तरीके से रक्षाबंधन मनाएंगे, लेकिन वही तभी यहाँ पर स्वरा को पता चलता है कि भाई इस घर में रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया जाता, लेकिन इसके पीछे क्या राज है इसके बारे में कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। और आपको बता दूं कि भाई यहाँ पर प्रभा आती है वेदांत के कमरे में, जहाँ पर वेदांत अपनी बहन को याद कर कर बेहद रो रहा होता है और प्रभा उसे संभालने की कोशिश करती है और तभी प्रभा उसे बताती है कि वो एक एक्सीडेंट था। लेकिन यहाँ पर वेदांत प्रभा से कहता है कि अपने पाप को एक्सीडेंट का नाम मत दो। इन सब बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि भाई हमारी रोशनी के साथ कुछ तो बहुत बड़ा हुआ था, जिसकी वजह से अभी घर वालों को लगता है कि रोशनी इस दुनिया में नहीं है। और ये सारी बातें हमारी स्वरा सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि वेदांत की एक बहन हुआ करती थी जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, इस वजह से रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता। और आपको बता दूं कि भाई हमारी रोशनी जो है वो जिंदा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, वो अभी जिंदा है और वो कोयल के कैद में है। और आपको बता दूं कि एक नया प्रोमो सामने आया जहां पर हम देखेंगे कि भाई इस बार हमारी रोशनी मैडम जो है वो कोयल के कैद से अपने आप को छुड़ाकर भागने वाली है और सीधा इस बार वो पहुंचेगी वेदांत के घर पर, जहां पर उसे मिलेगी स्वरा। तो अब हमें ऐसा लग रहा है कि भाई अब जब स्वरा के हाथ में रोशनी आ गई है तो बहुत जल्द इस बार हमारी स्वरा जो है वो वेदांत और रोशनी को एक कर देगी।